स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर सर, उनके एक स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से है। फॉरेन मिनिस्टर सर यूनाइटेड किंगडम के विजिट के लिए गए, वहाँ पे एक स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है कि यूएस के जो न्यू प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो डिसीजन हैं वो इंडिया के लिए किस तरीके से वर्क को कैरी आउट करते हैं या इंडिया के लिए जो कोऑर्डिनेशन का जो रोल है वो प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कोई न्यू फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं मेंशन किया गया है इस न्यूज़ के अंदर में, पर जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर सर के द्वारा इंडिया और यूएस के रिलेशन के बारे में जो कोऑर्डिनेशन के जो पॉइंट्स बताए गए हैं उनको एक बार हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनके द्वारा मेंशन किया गया है कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है मल्टीपोलरिटी है उसको प्रमोट करते हैं। इस तरीके से प्रमोट करते हैं स्टूडेंट जो क्वेड का जो सिक्योरिटी डायलॉग है। आप देखिए कि क्वेड का जो सिक्योरिटी डायलॉग है जिसके अंदर 4 कंट्रीज का प्रेजेंस है, इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसको ओपन, इंक्लूसिव और कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर में किस तरीके से डेवलप है वो किया जाए, वो उसका आप देखिए कि मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको क्वेड सिक्योरिटी डायलॉग है उसका देखने के लिए मिलेगा। क्वेड सिक्योरिटी डायलॉग है उसके अंदर में हर एक कंट्री को इक्वल शेयर है वो प्रोवाइड किया गया है, हर एक कंट्री का इक्वल शेयर है उस क्वेड सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर में। आप देखिए कि इस क्वेड का जो कंपैरिजन है उनके द्वारा किया गया नाटो के साथ में, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर प्रेजेंट समय के अंदर जो डिफरेंसेज हैं वो सामने आए हैं, क्योंकि वहाँ पे यूएस के द्वारा एलिगेशन वो लगाए गए हैं कि नाटो के रिगार्डिंग में जो मोर फाइनेंशियल सपोर्ट है वो यूएस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन के अंदर में। तो हमारा जो यहाँ पे सिक्योरिटी डायलॉग है उसके अंदर इक्वल शेयर है, मल्टीपोलरिटी है उसको ये प्रमोट करता है, मोर कंट्रीज का इसके अंदर प्रेजेंस है। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस के द्वारा इंडिया के जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको भी सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर आप देखिए कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, क्योंकि G20 का जब इंडिया के अंदर मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था उस समय इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट सी रूट है, लैंड रूट है, उसको यूटिलाइज करते हुए यूरोपियन कंट्रीज के साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू में। बट इजराइल के वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट रेज होने की वजह से, कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से अभी ये जो प्रोजेक्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आया है। सुएज कैनाल का जो रूट है रेड सी के थ्रू, जो आप देखिए कि इजिप्ट का जो एरिया है, जो सिनाई पेनिनसुला है जहाँ पे सुएज कैनाल है वो सिचुएटेड है, उस रूट को अल्टरनेटिव रूट के यहाँ पे डेवलप किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन ओशियन का जो स्ट्रेटजिक वेंचर है जो इंडिया और यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया है उसके पर्सपेक्टिव से भी मेंशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मल्टीपोलरिटी है, इंडिया और यूएस के जो प्रोजेक्ट्स के अंदर में जो सपोर्ट है उसका यहाँ पे मेंशन है। स्टूडेंट्स थर्ड यहाँ पे आप देखिए कि एनर्जी सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि यूएस के द्वारा जिस तरीके से मोर ड्रिलिंग है, यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा मोर ड्रिलिंग को अलाउ किया गया है, उनके द्वारा कहा गया है कि अभी फोशल फ्यूल्स का जो यूटिलाइज है उसको कैरी आउट किया जाना है। बट आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज के जो एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा उस स्टेटमेंट का जो अपोज है वो किया जाता है। इंडिया भी आप देखिए कि जो अल्टरनेटिव जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है उनके अडोप्शन का बात करता है, बट जिन कंट्रीज के द्वारा मोर एमिशन कैरी आउट किया गया है, कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होना चाहिए, इस आइडियोलॉजी को इंडिया के द्वारा प्रमोट है वो किया जाता है। तो फोशल फ्यूल्स के रिगार्डिंग में एनर्जी प्राइस का जो स्टेबल सिचुएशन है उसके बारे में भी यहाँ पे जो मेंशन है कि नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिनका मोर ड्रिलिंग है वो अलाउ किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा। क्या स्टूडेंट्स इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है उनको अडोप्ट किया जा सकता है प्रेजेंट समय के अंदर में, जो अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है क्लाइमेट चेंज को देखते हुए। तो अभी आप देखिए कि कम्प्लीटली इंडिया का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उस तरीके से नहीं है कि कम्प्लीटली वे के अंदर में जो हम यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर सकें। हमारा जो कार्बन न्यूट्रलिटी जो हमको अचीव करना है, कार्बन न्यूट्रलिटी का जो स्टेटस अचीव करना है वो 2070 है, 2070 के समय हम उसे अचीव करेंगे जब हम कम्प्लीटली जो कार्बन न्यूट्रल का जो स्टेटस है उसको गेन कर सकेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि कश्मीर जो इश्यू है उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा एक स्टेटमेंट है, उनके उनके पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है वो पूछा गया, तो उनके द्वारा मेंशन यही किया गया कि कश्मीर का जो भी इश्यू है, जो भी वहाँ पे सिचुएशंस हैं वो कम्प्लीटली रिजोल्व होगा जब पाकिस्तान के द्वारा जो कंट्रोल्ड एरिया है वो इंडिया के आप देखिए कि कंट्रोल के अंदर रहेगा, पाकिस्तान के द्वारा उसको जो लेफ्ट कर दिया जाएगा उस समय में।
तो बेसिकली आप देखिए कि वहाँ पे यही बताया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कैसे आर्टिकल 370 है उसके रिमूवल के बाद में वहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, टूरिज्म को बूस्ट किया गया है, अल्टरनेटिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कनेक्टिविटी को वहाँ पे बूस्ट करें, हमारा जो कंट्री का जो पार्ट के अंदर में जो कश्मीर का एरिया है उसके पर्सपेक्टिव से, और पीओके का जो एरिया है जो पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर में है, जब वहाँ से वो इंडिया के कंट्रोल के अंदर रहेगा तो पीस एंड प्रोस्पेरिटी जो भी कन्फ्लिक्ट है उनको कम्प्लीटली रिजोल्व है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एक बेसिकली वेबसाइट के पर्सपेक्टिव से है, उन वेबसाइट के द्वारा एक डेरोगेटरी जो कार्टून है उसको पब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास में पावर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 69A है उसके अंडर में। आप देखिएगा स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्ट है उसका सेक्शन 69A के अंडर में पावर ये है कि कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, हमारे कंट्री का जो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी है वो वायलेट ना होना चाहिए, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी है वो वायलेट ना होना चाहिए। हमारे जो फॉरेन रिलेशन है किसी कंट्री के साथ में वो यहाँ पे वायलेट ना होने चाहिए। कंट्री का आप देखिए कि जो पब्लिक ऑर्डर है उसको भी मेंटेन किया जाए कि पब्लिक ऑर्डर का ही डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो किसी वेबसाइट के द्वारा, किसी इंफॉर्मेशन के द्वारा। तो उस समय में इंफॉर्मेशन को जो बैन है वो किया जा सकता है इस एक्ट के थ्रू में। उसी तरीके से एक मैगजीन है जो कार्टून उनके द्वारा पब्लिश किया गया था इंडिया यूएस रिलेशन के पर्सपेक्टिव से, तो उसको जो बैन है वो किया गया। अब उनके द्वारा हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया है, हाई कोर्ट के द्वारा कार्टून के रिमूवल के पर्सपेक्टिव से जो मेंशन है वो किया गया है, रिमूवल को अलाउ किया जाए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। सेक्शन 69A आपको पता होना चाहिए कि ये किसके पर्सपेक्टिव से है, वो है ब्लॉकिंग किसी भी जो डिजिटल कंटेंट है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू में है उसके पर रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका एक यहाँ पे जो डाटा रिपोजिटरी है उसको क्रिएट किया जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फंड या जो डाटा रिपोजिटरी है उसको क्रिएट है वो किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स उस रिपोजिटरी का जो नेम है वो है AI कोस। कोस आप देखिए कि आपको काफ़ी बार आपने रीड किया होगा, हिंदी का ये वर्ड है जिसका मीनिंग यही है, रिपोजिटरी है या कोई फंड है, उस तरीके से इंफॉर्मेशन है कि जहाँ पे एक स्टोरेज हो सके कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट दिल्ली के पर्सपेक्टिव से है बोथ न्यूज़ यहाँ पे। दिल्ली जो मेट्रो का आपने अगर आपने यूटिलाइज किया है, दिल्ली मेट्रो है DMRC का वो कॉन्सेप्ट, DMRC नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंडर में। तो आप देखिए कि जो दिल्ली मेट्रो है उसके टनल के प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन ये किया गया है। एग्जाम के पर्पज से तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे, बट आपको ये एग्जाम्पल जरूर से पता होना चाहिए। काफ़ी बार हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर जो एमिशन है व्हीकल्स के थ्रू जो एमिशन यहाँ पे होता है तो उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए। तो स्टूडेंट्स हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको आप देखिए कि प्रमोट करने का ज़रूरत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाए। और जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में आपसे मेंशन हो तो आपको DMRC का जो एग्जांपल है, दिल्ली मेट्रो का जो एग्जांपल है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि दिल्ली मेट्रो वन ऑफ द आपको इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि सभी लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी है, इसका जो एक्सेसिबिलिटी है वो इम्प्रूव हुआ है। इसका एक्सेसिबिलिटी के साथ में स्टूडेंट्स आप देखिए कि इसके थ्रू जो एमिशन लेवल है वो भी काफ़ी कम है, एमिशन लेवल है उसका भी कम्प्लीटली रिडक्शन है। और थर्ड स्टूडेंट जो इसका जो आप देखिए कि कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसकी वजह से वन ऑफ द आप देखिए कि फीजिएबल जो अर्बन ट्रांसपोर्ट का ये एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा, दिल्ली मेट्रो है उसी के एक प्रोजेक्ट के बारे में, कंटिन्यूस वो कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर में है, काफ़ी सारे उसके अंदर न्यू नंबर ऑफ लाइन्स है उनका डेवलपमेंट है। इस कंट्री के सपोर्ट के साथ में ये जो दिल्ली जो मेट्रो है उसको सेटअप किया गया। क्या जापान का यहाँ पे सपोर्ट है? यस स्टूडेंट्स, जापान का यहाँ पे सपोर्ट है। ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है जो दिल्ली मेट्रो है स्टूडेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स है और हाउसिंग का जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इसके अंदर फिर 50% जो शेयर है अभी हमने जो डिस्कस किया कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, फिर इसके अलावा जो 50% का जो शेयर है वो दिल्ली गवर्नमेंट का भी है, 50% का जो शेयर है वो दिल्ली गवर्नमेंट का है इस दिल्ली मेट्रो के अंदर में। जापान और इंडिया का एक कोऑर्डिनेशन के रूप से इसको डेवलप है वो किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि दिल्ली के अंदर में लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ का गवर्नमेंट है वो इलेक्ट हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा जो डिस्कशन है वो यही किया गया कि जो हेल्थ सेक्टर के अंदर में दिल्ली को किस तरीके से इम्प्रूव है वो किया जाएगा। आने वाले 100 डेज के अंदर में जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत है
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है उसका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का वन ऑफ द लार्जेस्ट आप देखिए कि जो इंश्योरेंस स्कीम है 5 लाख का जो हेल्थ कवरेज है वो प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंडरी एंड टर्सरी जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप देखिए कि एक स्टेटमेंट है वो बेस कर दिया जाएगा कि आयुष्मान भारत जो इनिशिएटिव है वो बेसिकली प्राइमरी जो हमारा हेल्थ केयर सेंटर है उसके पर्सपेक्टिव से है। तो आप देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी एंड टर्सरी के रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से है, बोथ न्यूज हैं वो टूरिज्म के बारे में है। एक कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है, एक उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से है। उत्तराखंड के वहाँ पे हमारे जो पीएम सर हैं वो विजिट के लिए गए थे। पीएम सर के दौरान पीएम सर ने मेंशन किया गया है कि विंटर टूरिज्म है उसको बूस्ट करने का ज़रूरत है उत्तराखंड के वहाँ पे। आप देखिए कि अभी पर्वतमाला जो योजना है, भारत पर्वतमाला योजना है, उसके थ्रू हमारे यहाँ पे रोपवे का जो डेवलपमेंट है वो भी किया गया है। 2 न्यू रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं उनको वहाँ पे अलाउ है वो किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में प्रेजेंट समय में जो टूरिज्म के जो एरियाज हैं वो एरियाज आप देखिए कि वहाँ पे आपको अनकोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर में उनका डेवलपमेंट हुआ था। किसी तरीके का वहाँ पे रेगुलेशंस हैं वो नहीं है, जो आप देखिए कि रेगुलेशन है वो नहीं है। प्रेजेंट समय में जो एरियाज हैं वो है पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग के एरिया हैं। इन्वायरमेंटल थ्रेट भी है उन एरियाज के अंदर में, इन्वायरमेंटल जो थ्रेट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स उसी के पर्सपेक्टिव से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ में जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहाँ पे बंगस तो बंगुस जो वैली है वहाँ पे इको टूरिज्म को प्रमोट है वो किया जाए, तो वहाँ पे आप देखिए कि न्यू प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया है। बंगुस वैली के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि ये बेसिकली आपको जो कुपवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये सिचुएटेड है। और पीर पंजाल जो रेंज है, पीर पंजाल जो रेंज का एरिया है उसके अंदर में इसका जो एरिया देखने के लिए मिलेगा काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। इसका जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये कश्मीर के अंदर टूरिज्म के प्रमोशन के रिगार्डिंग में था। अब हम इंडिया के अंदर जो टूरिज्म है, टूरिज्म का जो सेक्टर है उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द लार्जेस्ट जो चैलेंज है वो क्या है। इंडिया का जो टूरिज्म का जो सेक्टर है उसके अंदर में जो चैलेंज है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे अभी जो कम्प्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने का ज़रूरत है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है काफ़ी सारी टूरिस्ट एरियाज़ के रिगार्डिंग में। सेकंड आप देखिए कि जो बिगेस्ट चैलेंज है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे जो टूरिस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। थर्ड स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की किसी एरिया के अंदर में आप देखिए कि लैंडस्लाइड का सिचुएशन क्रिएट हो या अदर कोई नेचुरल डिजास्टर है वो सिचुएशन क्रिएट हो, तो वो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसे चैलेंज है जो टूरिज्म सेक्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। टूरिज्म का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेज हैं, डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है हमारे कंट्री का। अब आप देखिए कि जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं उसके अंदर में इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है टूरिज्म के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक इंडेक्स है वो निकाला जाता है, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट इंडेक्स है। उसके अंदर में जो इंडिया का जो रैंक है वो 39 है। इंडिया का रैंक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो इंडेक्स है टूरिज्म एंड डेवलपमेंट उसके अंदर 39 है। फिर आप देखिए कि एक UN का भी इंडेक्स हुआ करता है टूरिज्म का, जो बैरोमीटर के रूप से उनके द्वारा मेंशन किया जाता है। तो UN का जो इंडेक्स है टूरिज्म का उसके अंदर में इंडिया का जो रैंक है वो 24 है प्रेजेंट समय के अंदर में। तो इस तरीके से आपको टूरिज्म का जो पोटेंशियल है, टूरिज्म के जो इंडिया के पैरामीटर्स हैं, जो रैंकिंग प्रोसेस है उसके बारे में पता होना चाहिए। स्वदेश दर्शन स्कीम है, देखो अपना देश है, भारत पर्व है, ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च भी किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट टेक्सटाइल के बारे में है, आप देखिए कि बोथ न्यूज टेक्सटाइल के पर्सपेक्टिव से हैं। यहाँ पे सोलापुर के रिगार्डिंग में मेंशन है। सोलापुर कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर में है सोलापुर, और उस एरिया के अंदर में सिचुएटेड है स्टूडेंट्स। वहाँ पे मल्टी कल्चरल मल्टी लिंग्विस्टिक जो लोग हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट आप देखिए कि हमारे अलग अलग स्टेट्स का जो बॉर्डर है वो शेयर होता है सोलापुर के एरिया के अंदर में। तो स्टूडेंट सोलापुर के एरिया के अंदर में चद्दर का जो टेक्सटाइल के अंदर में जो चद्दर है वो वहाँ पे बनाया करते थे, तो उसी का यहाँ पे एक जो न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया है।
अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वहाँ पे जैकवोर्ड चादर का एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि 2005 के समय जीआई टैग है वो दिया गया था। 2005 के समय में जैकवोर्ड जो चादर हैं उनको जो जीआई टैग है वो दिया गया था। अब उसी जो इंडस्ट्री के अंदर में किस तरीके से जो मोर प्रमोशन को कैरी आउट किया जाए, कॉटन का जो यार्न है उसको किस तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज है वो किया जाता है, उसका मेंशन है। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे टेक्सटाइल के अंदर में जो गमछा का यूज है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में आपको लिटिल बिट रेडिश कलर का जो गमछा है, जो टॉवल है, उसका यूज आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिएगा आसामीज जो गमछा है उसका तो बिहू का जो फेस्टिवल है उस समय भी यूटिलाइज किया जाता है, उस समय भी उसको यूज है वो किया जाता है। तो गमछा के बारे में मेंशन है कि हर एक स्टेट के अंदर में इसका वेरिएशन हुआ करता है, कलर के अंदर भी चेंज होगा, लिटिल बिट आपको वेरिएशन है वो आपको वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर डिफरेंट है। नॉर्थ दिल्ली के नियर बाई एरियाज के अंदर आपको व्हाइट कलर का जो गमछा है वो उसका प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है, और अलग अलग एरिया के अंदर इसका जो नेम है वो भी वेरिएशन है वो करता है। एग्जाम के पर्पज से क्या पता होना चाहिए, आसामीज गोमछा जो लास्ट 1 ईयर के अंदर में न्यूज के अंदर भी था, वहां पे कुछ किसी वजह से आप देखिए कि न्यूज के अंदर मेंशन किया गया था। आसामीज जो गोमछा है जो कि गोलाघाट का जो रीजन है वहां से उसको जीआई टैग है वो दिया गया है, जीआई टैग उसको भी दिया गया है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम के पर्पज से जो हम डिस्कस करेंगे इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, इंडिया आप देखिए कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में इंडिया का काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पोटेंशियल है, बट कुछ कंट्रीज़ का यहाँ पे जो डोमिनेशन है ग्लोबल शेयर के अंदर में इंक्रीज है वो हुआ है। अगर हम बात करें इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट के अंदर में कितना कंट्रीब्यूशन है, 12% का कंट्रीब्यूशन है हमारे टोटल एक्सपोर्ट के अंदर में। हमारा जो जीडीपी है, जो जीडीपी के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट, 2% का कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल सेक्टर का। हमारे यहाँ पे आप देखिए कि जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। मैन मेड जो यहाँ पे फाइबर्स हैं उनका भी जो बेसिकली जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी सही है। बट स्टूडेंट्स उसके बाद में भी आप देखिए कि हमारा जो कंट्री है ग्लोबल डोमेन के अंदर में जो मोर आपको जो डोमिनेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ बोटलनेक्स है, कुछ चैलेंजेज हैं वो भी आपको हुआ है वो करते हैं। कुछ स्मॉल एरियाज हैं वो डेवलपमेंट हुए हैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में, जैसे बॉम्बे के नियर बाई एरिया के अंदर भिवांडी का एरिया है, तीरापुर है बेसिकली तमिलनाडु के वहाँ पे। फिर आप देखिए कि सूरत है, लुधियाना पंजाब के अंदर में है, सूरत गुजरात के अंदर में है। ऐसे कुछ स्मॉल जो क्लस्टर्स हैं वो डेवलपमेंट हुए हैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में प्रेजेंट समय के दौरान में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टेक्सटाइल सेक्टर के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि 8 मार्च का जो डे है जिसको कि हम वुमेन्स डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं, तो वुमेन्स डे के रूप से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जो 1995 के समय में यूएन का आप देखिए कि वुमेन्स का एक कॉन्फ्रेंस है, वुमेन्स का कॉन्फ्रेंस है जिसका 4th कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था बीजिंग के अंदर में। 4th कॉन्फ्रेंस बीजिंग के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ 1995 के समय में। तो उस बीजिंग कॉन्फ्रेंस के बाद से इंडिया के द्वारा किस तरीके से वुमेन्स को जो बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर लाइवलीहुड है उसको प्रोवाइड किया गया, क्योंकि वहाँ 95 का उस मीटिंग के अंदर में 12 जो मेजर एरियाज हैं उसका डिस्कशन किया गया था कि वुमेन्स को 12 जो मेजर एरियाज हैं उसको प्रमोट करने का ज़रूरत है, उसके अंदर में बेटर जो गवर्नमेंट्स के द्वारा इनिशिएटिव्स हैं उनको कैरी आउट किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जो बीजिंग के जो डिक्लेरेशन के जो एरियाज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बीजिंग का जो डिक्लेरेशन है वुमेन राइट्स को एडवांस करता है। उससे पहले एक बार इसका आप देखिए कि बैकग्राउंड को रीड करते हैं। फर्स्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस है वो कब ऑर्गेनाइज हुआ था, फर्स्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज होता है स्टूडेंट्स 1975 के समय में। मैक्सिको सिटी का एरिया है, मैक्सिको सिटी है। फिर आप देखिए कि 1980 के समय सेकंड वुमेन कॉन्फ्रेंस है जो कोपनहेगन है वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। 1985 के समय फिर वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है जो नारोबी के अंदर है, जो कि आप देखिए कि कहाँ पे है, केन्या के अंदर है नारोबी, जहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर है। तो ये बेसिकली आप देखिए कि वुमेन कॉन्फ्रेंस का हिस्ट्री है। 95 के समय बीजिंग के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ। बीजिंग का जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर में वुमेन का जो राइट्स हैं
उनको किस तरीके से एडवांस किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उसके बारे में डिस्कशन रहा है। 12 पैरामीटर्स का डिस्कशन है वो कैरी किया गया। अब आप देखिए कि वो जो 12 क्रिटिकल एरियाज हैं उसके अंदर में इंडिया के अंदर में जो चेंजेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो 12 पैरामीटर्स हैं उन हर एक पैरामीटर के अंदर में इंडिया के अंदर आपको जो चेंज है वो देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट आप देखिए कि अगर हम बात करें हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, वुमेन्स का हेल्थ के रिगार्डिंग में इंडिया के अंदर में आप देखिए कि स्पेशली अगर हम बात करें जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनकी हेल्थ को इंश्योर करने के पर्सपेक्टिव से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है। फिर आप देखिए कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है। इसके अंदर में कुछ इनिशिएटिव भी प्रोवाइड किया जाता है कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के अंदर में जो डिलीवरी कॉन्सेप्ट है उसको कैरी आउट किया जाए। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में जो कम्युनिटी जो वर्कर हैं जिनको कि हम आशा वर्कर्स के नाम से जानते हैं, वो आशा वर्कर्स हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन के रिगार्डिंग में अवेयरनेस को क्रिएट करें, उनका डाटाबेस क्रिएट करें, उनको हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के अंदर में पहुंचाएं वहां पे डिलीवरी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि यहाँ पे इन सब इनिशिएटिव्स की वजह से क्या चेंज हुआ हमारे यहाँ पे, बेसिकली हमारा जो एमएमआर है, जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, उसके अंदर रिडक्शन हुआ, एमएमआर के अंदर रिडक्शन हुआ। आप देखिए कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के अंदर भी रिडक्शन हुआ है, बट वो वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो ऑलरेडी हम लास्ट 2 डेज से इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया के अंदर में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की वजह से किस वजह से जो एमएमआर है उसका रिडक्शन हुआ है, आशा जो वर्कर्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के ही रिगार्डिंग में हमारा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको लॉन्च किया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अब इसके अंदर में क्या किया गया, हेल्थ इंश्योरेंस है उसको प्रोवाइड किया गया। वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर जो स्कीम है वो ये आपको देखने के लिए मिलता है। एमएमआर के जो डाटाज हमने डिस्कस किए हैं, आप देखिए कि 2012 के आसपास हमारे यहाँ पे एमएमआर के जो डाटा है वो 130 हुआ करते थे, 130 के आसपास केसेज हुआ करते थे 1 लाख जो वुमेन्स है उसके अंदर में, जिसको रिड्यूस करते हुए हमने 97 है वो किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हेल्थ केयर के बारे में हुआ। वुमेन्स का जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से, या जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अलावा स्टूडेंट्स आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो के इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग में और भी जो आप देखिए कि जो पीसीपीएनडीटी के जो गाइडलाइंस हैं उनको मोर यहाँ पे जो टाइटन वे के अंदर में बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एजुकेशन के ही रिगार्डिंग में, फर्स्ट तो आप देखिए कि उनका प्रोटेक्शन हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एजुकेशन को प्रमोट करना है। पीसीपीएनडीटी का जो गाइडलाइंस है जिसके थ्रू अबॉर्शन है या जो सेक्स डिटरमाइनिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं उन सब एक्टिविटीज़ को रिमूव है वो किया जा सके। नेक्स्ट आप देखिए कि एजुकेशन के अंदर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारा आया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अलावा इसके थ्रू हमारा जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स है उसके अंदर में जो प्रमोशन है उसको इंक्रीज किया गया है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, उसके थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो हमारे यहाँ पे इम्प्रूव हैं, वो हुए हैं, वो इंक्रीज हैं, वो हुए हैं। स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली जो हमारा जेंडर बजट है जिसको कि आप देखिए कि जो बजट है उसको प्रपोज किया गया था, तो जेंडर का जो वुमेन्स सेक्टर का जो 6% का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था वो इम्प्रूव होके 8.8% जेंडर बजट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वुमेन्स के अगेंस्ट में वायलेंस एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है, तो उनको यहाँ पे इंश्योर करने के पर्सपेक्टिव से वन स्टॉप सेंटर है, वन स्टॉप सेंटर्स है उनको सेटअप किया गया। भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर में आप देखिए कि वुमेन्स के अगेंस्ट में जो क्राइम्स है उसको आप देखिए कि मोर जो पनिशमेंट है, स्ट्रिंजेंट जो लॉज हैं उनका फ्रेमिंग किया गया है। और इंडिया का जो 30 ईयर्स का ये समय है, 1995 से लेकर 2025 तक का ये समय है, इंडिया कम्प्लीटली कमिटेड है वुमेन को जो राइट्स को प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से, वुमेन का जो एम्पावरमेंट है उसको इंश्योर करने के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर में जो वुमेन्स का लीडरशिप है उसके पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया कि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, यूएस के वहाँ पे एक इनिशिएटिव हुआ करता था डाइवर्सिटी इक्विलिटी एंड इंक्लूजन का, डीईआई को उसको बोला करते हैं, डाइवर्सिटी इंक्लूजन
डाइवर्सिटी, इक्विलिटी एंड इंक्लूजन है जिसको प्रमोट करना है। यूएस का जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसके अंदर में 48% वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का वहाँ पे इनिशिएटिव ये है कि उसको रोल आउट किया जाए, उसको बेसिकली रिमूवल है वो किया जाए उस इनिशिएटिव को। तो इंडिया के रिगार्डिंग में डिस्कशन है कि इंडिया ने भी कम्प्लीटली जो कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर वुमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको इंक्रीज किया गया है। चाहे हमारे यहाँ पे जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसके थ्रू आप देखिए कि हमारे जो किसी भी कंपनी के अंदर में जो डायरेक्टर रहेंगे, जो बोर्ड रहेगा, बोर्ड के अंदर में 1 वुमेन का जो प्रेजेंस है वो रहेगा। तो 1 वुमेन डायरेक्टर होने की वजह से हमारा जो वर्क फोर्स है उसके अंदर में वुमेन्स के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो वर्किंग आपको जो राइट्स हैं उनका जो सेंसिटिविटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा आप देखिए कि जो हमारा वर्किंग कंडीशंस हैं वो सेफ एंड सिक्योर रहें, उसके पर्सपेक्टिव से हमारे यहाँ पे लॉ भी लाया गया है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसको भी सेटअप किया जाता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, जिससे कि किसी भी तरीके का जो हरेसमेंट है वो ना रहे वर्क प्लेस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पेलिकन एंड डेट पेंटेड जो स्ट्रोक्स हैं ये हमारे जो बर्ड्स हैं उसके बारे में मेंशन है। इंदिरा गांधी जियोलॉजिकल पार्क है जिसके अंदर में इनका जो एनक्लोजर एरियाज था उसका डैमेज हुआ था साइक्लोन हुदहुद के दौरान में। 2014 के समय साइक्लोन हुदहुद है वो आता है, साइक्लोन हुदहुद है, उस दौरान में इनका एनक्लोजर है उसके अंदर डैमेज हुआ था। अब आप देखिए कि उनका जो प्रेजेंस है वहाँ पे है उसको फोटो के थ्रू शो है वो किया गया। 26/11 का जो हमारे यहाँ पे टेररिस्ट अटैक है वो हुआ था, हमारा जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई वहाँ पे। तो आप देखिए कि 26/11 के जो यहाँ पे एक अक्यूज्ड पर्सन है जिनको कि यूएस से इंडिया के लिए लेके आना था एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के थ्रू में, उनके द्वारा वहाँ पे अपील किया गया है कि उनको टॉर्चर है वो किया जा सकता है। इंडिया के यहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर जो कन्वेंशन है उसको भी इंडिया ने रेटिफाई है वो नहीं किया है। तो उनके द्वारा एक वहाँ के कोर्ट के अंदर में अप्रोच है वो किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा क्लियरिफाई किया गया है कुछ इंडियन पर्सन्स जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के वहाँ पे क्राइम के अंदर उनका इंगेजमेंट था, तो उनके ब्यूरियल प्रोसेस के बारे में उनका जो एग्जीक्यूट है वो किया गया है उन अथॉरिटीज़ के द्वारा, उनके पर्सपेक्टिव से मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो पीएम सर हैं वो श्रीलंका के विजिट के लिए जाएंगे। वहाँ पे बिम्स्टेक के जो कंट्री हैं जिसमें आप देखिए कि थाईलैंड है उसके साथ में भी जो डिस्कशन है वो कैरी आउट किया जाएगा। श्रीलंका के वहाँ पे एक सोलार पावर प्लांट है जो कि त्रिनकोमली नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वो सिचुएटेड है। सोलार पावर प्लांट्स है जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च है वो किया जाएगा पीएम सर के द्वारा। इंडिया श्रीलंका की जो रिलेशन है वो एंशिएंट समय से ही है। एंशिएंट समय से आप देखिए कि जब अशोका के द्वारा बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया तो उस समय भी अपने जो सन है महेंद्रा उनको सेंड करते हों श्रीलंका की रिगार्डिंग में। हमारे जो सीडीएस सर हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के विजिट के लिए जाएंगे। हमारा जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो कोऑपरेशन है, जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको किस तरीके से बूस्ट करना है उसके बारे में डिफेंस का जो सेक्टर है उसके अंदर में। तो आप देखिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक सिंगल पॉइंट जो एडवाइजर रहे गवर्नमेंट को किसी भी डिफेंस किसी भी वॉर की सिचुएशन के दौरान में। सीडीएस को प्रमोट किया गया था, जो कारगिल रिव्यू कमेटी है उनके द्वारा भी कहा गया था कि सीडीएस का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। हमारे जो आर्मी के जो आप देखिए कि चीफ्स हुआ करते हैं, हमारे जो डिफेंस फोर्सेज के डिफरेंट विंग्स हैं उनके चीफ हैं, उनका यहाँ पे बेसिकली उनके एडवाइजर के रूप से उनका जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट तक। यहाँ पे सिंगल पॉइंट एडवाइजर के रूप से 4 स्टार ये जनरल हुआ करते हैं। क्या स्टूडेंट्स, इनके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स उसके सेक्रेटरी के रूप से भी वर्क किया जाता है, तो वो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। कारगिल रिव्यू कमेटी जो आफ्टर द कारगिल के बारे में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो आप देखिए के सुब्रमण्यम सर हैं, उनका लीडरशिप के अंदर वो कमेटी बनता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एरिया है वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको अलाउ किया गया था, तो कम्प्लीटली जो 1 लाख करोड़ का जो फंड वहाँ पे बनाना है, 1 लाख करोड़ का जो फंड है वो कम्प्लीटली आप देखिए कि कम्प्लीट फेज के अंदर में है, क्लोजिंग सिचुएशन के दौरान में है। इसका बेसिकली टारगेट क्या है कि लो जो इंटरेस्ट रेट है, लो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर जो पैसा है वो प्रोवाइड करना है, और लॉन्ग टर्म जो लोन्स है वो प्रोवाइड करने हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं, जिससे कि यहाँ पे नए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप किया जा सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में। जो नई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आईपीआर जो राइट्स हैं उनको इंश्योर किया जा सके।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर के पर्सपेक्टिव से, तो 0.65% ऑफ जीडीपी का हम कंट्रीब्यूट करते हैं इस सेक्टर के अंदर में। इसको एडवांस करने का ज़रूरत है। जो एडवांस कंट्रीज के द्वारा आप देखिए कि 1.5% से लेकर 3% ऑफ जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में जो एडवांस कंट्रीज हैं उनका देखने के लिए मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो इंडिया के अंदर में 30% के आसपास है। जो आप देखिए कि चाइना एंड यूएस के वहाँ पे 75%, 76% इस तरीके से कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट सेक्टर का। तो स्टूडेंट्स उसी के लाइन के ऊपर में नेशनल अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन है जो एक फंडिंग बॉडी के रूप से वर्क करेगा यूएस के अंदर में जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिगार्डिंग में। और प्राइवेट सेक्टर का जो बजट के अंदर जो अनाउंस किया गया था कि प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन रहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में, तो हमारा मोर जो वर्क है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के अंदर में कलकत्ता के जो हाई कोर्ट है उनको कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको एलिवेट है वो किया गया है टॉप कोर्ट के अंदर में। सूडान के द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात के रिगार्डिंग में जो एक केस है उसको फाइल किया गया इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके अंडर में। आप देखिए कि वहाँ पे एक ट्राइब है, ट्राइब का नेम है स्टूडेंट्स मासालित। तो उस ट्राइबल कम्युनिटी का जो जिनके अगेंस्ट में जो अटैक्स हैं वो हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि यूनाइटेड अरब अमीरात के अगेंस्ट के पर्सपेक्टिव से उनके द्वारा कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो रोकने के बारे में है उनके द्वारा और भी डिसीजंस हैं। हांगकांग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन किया गया है जो ताइनामेन जो मैसेकरी है उसके एक्टिविस्ट के पर्सपेक्टिव से। और इसके अलावा स्टूडेंट्स गाजा स्ट्रिप के बारे में है। हमास एंड गाजा स्ट्रिप के पर्सपेक्टिव से यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनका स्टेटमेंट है यहाँ पे। और यूक्रेन का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए और होमवर्क जो आपसे पूछा गया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।